जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं एक ये स्पीच और ये हिमाचल की जो वादियाँ हैं उसका जो है एक पिक्चर भेज रहा हूँ। एक जो अभी 3-4 दिनों से जो है एक संसद में काफ़ी मुद्दा चला हुआ था, जो कि डोकलाम घाटी में चाइना द्वारा जो कुछ हरकत के बारे में जो है उस एक बुक थी जो हमारे जनरल नरवणे साहब ने लिखी थी। तो उस बुक में जो लिखा था और उस टाइम ग्राउंड के जो हालात थे और हमारे राजनेता जो है जो आज हमारे देश के ऊपर जो है देश की सुरक्षा आन बान शान हर चीज़ को जो है वो मानते हैं हमारे नेता। तो उस मुद्दे पे मैं एक वीडियो और एक स्पीच जो है आपको जो है वो करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद वो स्पीच पसंद आए और ये जो वीडियो है हिमाचल का इसको आप देखें और इन्जॉय करें। तो ये जो मुद्दा था, नरवणे साहब ने जो है अपना कुछ एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने अपना जो डोकलाम घाटी में जो कुछ घटना चाइना द्वारा की गई थी और उसका हमने जवाब भी दिया था, तो उस टाइम की जो सिचुएशन और क्या हालात थे वहाँ पे, तो उन हालातों का वर्णन जो है अपनी इस बुक में किया था। लेकिन वो बुक जो है पास नहीं हुई और वो बुक जो है अभी जो है वो रखी गई थी, उसको परमिशन नहीं मिली थी या कुछ ऐरा वगैरह जो भी है, गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं हुई थी। लेकिन उस बुक को लेके राहुल गांधी जी संसद में खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो एक सवाल यहाँ प्रश्न जो है एक खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी के पास वो बुक आई कहाँ से? चलो आ गई है, उन्होंने कहीं से भी ली है, तो दी किसने उनके पास? गंभीर मुद्दा तो ये खड़ा होता है, जब आई गई है तो उसको संसद में बोलने दो, उसको सार्वजनिक करने दो। क्या है उसमें? जब एक जर्नल साहब कुछ लिख रहे हैं तो वो ग्राउंड हकीकत ही उस बुक में लिखा होगा। उस टाइम ग्राउंड में क्या हुआ है, क्या है, लोगों को, जनता को, भारत के 140 करोड़ जनता को तो पता चले कि उस चीज़ में क्या था ऐसी चीज़। और उस बुक को रोका क्यों? और जब रोक ही दिया तो फिर ये बुक जो है मीडिया में आई कैसे, संसद में आई कैसे? चलो जो भी है, अभी आ जाते हैं मेन बात पे कि जब नरवणे साहब ने ये बुक लिखी है उसमें जो लिखा है वो बहुत ही गंभीर विषय है। उस टाइम जो है देखो, उसमें हमारे 20 जवान जो है शहीद हुए थे और हमने उनका बदला लिया था 40 जवानों के अनुसार। तो चाइना के 40 जवान हमने मौत के घाट उतार दिए थे। लेकिन जो असली चीज़ है कि जब हमारे जो नॉर्दर्न कमांडेंट हैं जोशी साहब, उन्होंने जब नरवणे साहब को जो है कॉल करके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, चाइना की सैनिक और उनके 4 टैंक जो है हमारे हिंदुस्तान और हमारे नज़दीक की तरफ काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं, तो क्या करें? तो नरवणे साहब ने उसी टाइम जो है उस मुद्दे को जो है गंभीरता से लिया और उन्होंने रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ जी हैं और CDS बिपिन रावत साहब जो हैं उनको उन्होंने ये घटना से अवगत कराया। जब उन्होंने घटना से अवगत कराया तो वहाँ से उनको कोई डिसीजन नहीं मिला। ये तकरीबन 8:08 बजे का शाम का टाइम था। 10:30 बजे तक ये जो है फ़ोनों पे बातचीत चलती रही। लास्ट में जो है NSA डोभाल साहब और अपने विदेश मंत्री शंकर जी और लास्ट में जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और लास्ट में जब लास्ट तक डिसीजन नहीं मिलता है तो लास्ट में एक फ़ोन आता है कि आप जो है अपनी आप जो कार्रवाई करनी है, जो उचित समझो वो करो। अभी मुद्दा यहाँ खड़ा होता है कि आपने जो करना है करो और जो हालात है उससे आप निपटो और फ़ोन मत करो।
और हमें फ़ोन मत करो। ये जो है मीडिया में और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। पहली बात तो ये मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि जो बोलते हैं कि हमें फ़ोन नहीं करना। कभी ऐसे कोई भी नेता है, प्रधान जो होते हैं, जो मंत्री हैं, जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, कभी भी ये वर्ल्ड जो है कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमें कॉल नहीं करना। क्योंकि जब दो इतने बड़े देश जिनकी आबादी 140 करोड़ के ऊपर की आबादी है और उस छोटी सी चीज को लेके इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाए जिसमें कि काफ़ी दोनों देशों का काफ़ी नुकसान होगा। और उसमें जो हमारे जो नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनको भी इतना डिसीजन लेने बहुत दुखदाई हो सकता था अगर नरवणे साहब उस टाइम राजनेता की सुनते कि आपने जो करना है कर लो, लेकिन हमें कॉल मत करना, जो आपको उचित लगे वो करो। अभी सेना है, सेना को तो उचित वही लगता है कि हमने उनको रोकना है। रोकने के लिए फायर करना पड़ेगा। फायर करोगे उनकी कैजुअल्टी होगी। अगर चाइना की कैजुअल्टी होगी तो वहाँ से भी आग निकलेगी, यहाँ से शोले वहाँ से आग, तो लड़ाई तो शुरू होगी। नुकसान पूरी हिंदुस्तान की जनता का भी है और ये चाइना की जनता का भी है। तो मज़ा तो फिर आया नहीं मुझे इस चीज़ को देखते हुए। चलो जो भी है। उसके बाद एक हमारे जो है ये न्यूज़ चैनलों पे डिबेट चला। काफ़ी हमारे अधिकारी आए सेना के, उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है अपने बातचीत है, उन्होंने अपना वो दिया कि प्रधानमंत्री का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो क्लियर बोल दिया कि आप हालात को देखते हुए अपनी कार्रवाई करो। तो अगर देश का प्रधान जो मुखिया है, जनरल साहब को देश को सौंप देता है और ये युद्ध छिड़ जाता, तो आज की तारीख में बहुत ही नुकसान हिंदुस्तान को और चाइना को उठाना पड़ता। और रही बात, आप यूक्रेन और रसिया को देख लो, कितने दिनों से लड़ाई चली हुई है। दोनों कंट्रियां जो है उनकी कितनी कंडीशन ख़राब है, वहाँ की जनता की क्या कंडीशन ख़राब है, वो एक सामने जीता जागता उदाहरण है। लेकिन नरवणे साहब ने अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने उस कंडीशन में उस चीज़ को कंट्रोल किया और आज दोनों देशों का जो नुकसान जो होना था वो 20 और 40 पे ही अटका। काफ़ी नुकसान नहीं हुआ। एक अच्छा लीडर होने के नाते, एक अच्छा जर्नल होने के नाते उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया और जो इसके हालात हैं उनको शांत किया। बहुत ही बढ़िया काम किया था उस टाइम नरवणे साहब ने। और जब उन्होंने वो बुक लॉन्च की, लिखी, ये बुक जो है सार्वजनिक होनी चाहिए थी, जिससे कि आगे जो लीडरशिप आएगी, आगे जो हमारे अधिकारी आएंगे, उनके लिए जो है एक सबक मिलेगा। उस ऐसी हालात कभी भी हिंदुस्तान में खड़ी हो सकती है। नेता चादर ओढ़ के सो जाएंगे, सैनिक देश को बचाते हैं, अधिकारी अपने देश को बचाते हैं। सेना के अधिकारी जो हैं वो इस देश को बचाएंगे। तो इस बुक से जो है हमारे जो लीडरशिप है, जो अधिकारी हैं, उनको एक सीख मिलेगी कि ऐसी हालात जो है 2020 में जनरल नरवणे साहब के सामने आई थी। ये हकीकत जब दोनों फ्रंटों पे लड़ाई होगी, एक साइड पाकिस्तान होगा, एक साइड से चाइना होगा, तो ऐसे हालात अगर बनते हैं, हमारे नेताजी जो है वो झोला उठा के कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा। तो इस बुक को जो है ओपन किया जाए। इस बुक से जो है जो हमारी लीडरशिप जो है, सेना की लीडरशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी और देश बढ़िया चलेगा। अभी बात है ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें भी अगर माना जाए तो मैं एक फौजी होने के नाते जो है मैं एक
अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि हम ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे जो सिविल जो अपने सरकार है, सरकार के मुख्य जो नेताजी हैं, वो इसमें फेल दिखाई दिए। फेल इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने जो है फेल वाला काम किया है। उन्होंने बस एक ही मुद्दा लेके चले हैं कि हम ओनली फॉर मिलिटेंटों के जो जगह है, मिलिटेंटों के जो कैंप हैं, उन्हीं के ऊपर मिसाइल या एयर स्ट्राइक करेंगे और हम पाकिस्तान की सेना और सिविल जो जनता है उसके ऊपर और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चीज़ है उसके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे। उसमें भी हमने कैजुअल्टी खाई होगी। अगर कोई चीज़, कोई एयर स्ट्राइक करने किसी देश में जाएगा, वहाँ की सेना जो है उसको टारगेट जो होगा उसके ऊपर हिट करेगी वो। अगर हमारे जहाज या मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो हमारे जहाज़ों के ऊपर वो फायर और मिसाइल करेंगे, और जब तक हम उनकी सेना को नुकसान नहीं करेंगे तो वो हमें आने नहीं देंगे। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारे जो आप मिलिटेंटों को मारने आए हो, आओ मारो और चले जाओ। तो उनकी सेना जो है उन्होंने हमारा नुकसान किया होगा। इसके ऊपर भी अगर एक जनरल को, एयर चीफ या अपने कोई भी सेना का सैन्य बड़ा अधिकारी है, अगर बुक बनाता है तो उस बुक को सार्वजनिक करो और उस बुक को सेना में रखो। अगर सिविल में अगर नहीं करनी है तो सेना के जो अधिकारी है वहाँ तक ही सीमित रखो, जवानों तक मत आने दो, जिससे कि हमारी जो सैन्य अपने जो सैन्य अधिकारी है, सेना के अधिकारी हैं, वो वहाँ से उस बुक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया ट्रेनिंग लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे 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 राधे। जय भारत।